जय श्री राधे सभी मित्रों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम के प्रभाव से क्या होता है और बड़े बड़े संत महात्माओं ने राम नाम के प्रभाव से क्या प्राप्त किया है। तो आप स्वयं वाल्मीकि जी को, जिन्होंने रामायण की रचना की, उनको तो आप जानते ही होंगे। वो एक बड़े ही हिंसक और डाकू प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्होंने मरा मरा शब्द बोलकर ही भगवत प्राप्ति की और राम नाम की महिमा का बखान किया तथा एक पूरी रामायण उन्होंने लिख दी। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि राम नाम का प्रभाव कैसे होगा। उसके बाद में आते हैं रामचरितमानस, जो स्वयं तुलसीदास जी ने रचा, और राम नाम के प्रभाव से उन्होंने इतना लोगों को संस्कार दिया तथा लोगों के अंदर एक भावना जागृत की कि जो प्रभु है, श्री राम है, उनके नाम से क्या नहीं हो सकता। जब लंका के समय सेतु पे राम नाम के पत्थर तैर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं राम नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने राम नाम का प्रभाव की महिमा कही है। तो कलयुग में केवल एक नाम को ही आधार माना गया है, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में सात्विकता आती है, तमोगुण की वृद्धि खत्म हो जाती है, उसके अंदर काम वासना, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब खत्म हो जाते हैं, ईर्ष्या, देश ये सब खत्म हो जाते हैं तथा राम नाम के प्रभाव से इंसान एकदम पवित्र हो जाता है। तो जो स्वयं भगवान शिव और हनुमान जी राम नाम जपते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि राम नाम का क्या प्रभाव होता है। जब पार्वती जी भोलेनाथ से पूछते हैं कि आप किस नाम का जाप करते हैं, तो भोलेनाथ बोलते हैं मैं राम नाम का जाप करता हूँ। तब पार्वती माता भी राम नाम का जाप करती है, हनुमान जी भी राम नाम का जाप करते हैं। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं या बड़े जो भगवान स्वयं भी राम नाम जप कर रहे हैं, तो इंसानी कलयुग जो मनुष्य है वह आज के समय में किसी प्रकार से भगवान की स्तुति करे या राम नाम का जाप करे, तो वो समझ सकता है कि उसका प्रभाव कितना होगा, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी तथा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार होगी वो समझेंगे। सबसे पहले तो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। जब मनुष्य का जन्म होता है, जब प्राण संचालित होते हैं, जब मनुष्य गर्भ में आता है, तो 9 महीने तक वो कष्ट पीड़ा पाता है। उसके बाद में वो 7वें महीने में उसमें चेतना जागृत होती है। तब वो प्रभु से स्मरण करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु श्री राम, मुझे यहाँ नरक से बाहर निकालिए। मैं बाहर आते ही आपका भजन करूँगा तथा आपको प्राप्त करूँगा। लेकिन इतने कष्ट पाने के बाद भी उसे करोड़ों जन्मों के जन्म याद आ जाते हैं उसी गर्भ में कि मैंने क्या क्या पाप किए जो मुझे इस माँ की योनि में आना पड़ा तथा इस नरक वाड़े में आना पड़ा। मैं वापस इस अगला जन्म कभी नहीं लूँगा, ये वो अंदर ही अंदर सोचता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, माया का हवा लगा, आवरण लगा, वह सब भूल गया, वह छिन्न भिन्न हो गया। तथा जैसे माया, एक श्लोक के भागवत में, गीता में जो श्लोक है उसके माध्यम से समझेंगे। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। इसका भावार्थ ये है कि जो मनुष्य, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरी माया इतनी दुस्तर है कि इस संसार में ही मनुष्य खोया रहता है, इस संसार में ही सुख ढूंढता है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वह भगवान का भजन करता है, तभी वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो सर्वप्रथम ये कलयुग चल रहा है। कली काल में केवल एक नाम को आधार माना गया है। जितना आप राम नाम का जाप करोगे, आपको प्रातः उठकर सूर्योदय के समय 108 बार राम नाम का जाप करना है। उसके बाद में आपको देखोगे आपका मन एकदम शीतल हो गया, आपकी बुद्धि तेज चलने लगेगी, आपके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, आप में चिंता, शोक ये सब खत्म हो जाएगा। और राम नाम के प्रभाव से मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जो वाल्मीकि जी तो मरा मरा शब्द बोल रहे थे, तो भी उन्होंने एक महान रामायण की रचना कर दी। और संत तुलसीदास जी, जिन्होंने भी राम नाम का प्रभाव ही बताया, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि राम नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता।
हनुमान जी स्वयं राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो इस कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी दिनचर्या सुधारें और राम नाम का जाप करें। प्रातः उठकर राम नाम का जाप करें, सोने से पहले राम नाम का जाप करें। उसके बाद में आपको वो जो कार्य आप दिन भर में कर रहे हैं वो प्रभु श्री राम को समर्पित करें। उससे भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपको बल प्रदान करेंगे। आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, संसार में कैसे सुख पा सकते हैं। इस संसार में तो सुख है ही नहीं। आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए। तो राम नाम मनि दीप धरु, जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरु, जो चासी उजियार। ए मनुष्य, तू अपने भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो राम नाम का जाप कर। उसके प्रभाव से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यथावत भगवान की प्राप्ति होगी। और अगर तू पापाचरण में पड़ा रहा तो कभी भी तुझे इस संसार में भी दुख मिलेगा और परलोक में भी दुख मिलेगा, क्योंकि जिसने राम नाम को नहीं जपा है उसका जीवन व्यर्थ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।